हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कुक विद मनीषा पटेल के किचन में। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी वेज पुलाव और साथ ही में गुजराती लौकी के मुठिया। इसे हम एकदम आसान तरीके से बनाएंगे और आज हम ये अगारो का रीगल इलेक्ट्रिकल राइस कुकर में बनाएंगे। अगर आप हॉस्टल में रहते हो या बैचलर हो तो भी आप इसे परचेस कर सकते हो। काफ़ी यूज़फुल है और बहुत ही अमेजिंग सा प्रोडक्ट है ये। तो चलिए ये रेसिपी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे वेज पुलाव। उसके लिए राइस कुकर को हम ओपन कर लेते हैं और फिर हम उसमें ये सिरामिक कोटेड बाउल रख देते हैं। अब उसमें हम एक बड़ी चम्मच जितना घी ऐड कर लेते हैं। साथ ही में हम ऐड करेंगे एक बड़ी चम्मच जितना तेल। आप चाहो तो पूरा घी या फिर पूरा तेल में ये पुलाव बना सकते हो। मैंने ये आधा आधा लिया है, आधा घी और आधा तेल लिया है। अब कुकर को हम 2 मिनट के लिए बंद कर लेंगे और हमने वाइट राइस वाला मोड ऑन कर लिया है, ये देखिए। और कुकिंग प्रोसेस है वो सिर्फ 5 सेकेंड में शुरू हो जाता है और ये एलईडी स्क्रीन है ना, उस पर इस तरह से डॉट डॉट रनिंग करना दिखाई देगा, ये देखिए। तो अब राइस कुकर को हम खोल लेते हैं तो आप देख सकते हो कि तेल और घी है वो अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम उसमें ऐड करेंगे एक बड़ी चम्मच जितना जीरा और यहाँ पर मैंने कुछ खड़े मसाले लिए हैं जिसमें 1 इंच जितनी दालचीनी, 2 लौंग, 2 सूखी लाल मिर्च और 1 तेज पत्ता लिया है। और इन सारे खड़े मसाले को हम तड़के में ऐड कर लेते हैं और अच्छे से खड़े मसाले को हम कुछ सेकंड तक सौते कर लेते हैं। जब सारे मसाले अच्छे से सौते हो जाए तब हम 1 चुटकी जितनी हींग और थोड़े से हम ऐड करेंगे करी पत्ते। अब मैंने यहाँ पर एक मीडियम साइज़ की प्याज ली है जिसके मैंने मीडियम साइज़ के टुकड़े किए हैं, वो ऐड कर लेते हैं। और प्याज को हम 1 मिनट तक अच्छे से सौते कर लेते हैं ताकि प्याज का जो हल्का सा कच्चापन है वो निकल जाए। अच्छा, यहाँ पर आप चाहो तो अदरक और हरी मिर्च की पेस्ट भी ऐड कर सकते हो। अब हम ऐड करेंगे एक मीडियम साइज़ का कैप्सिकम जिसके मैंने इस तरह से मीडियम साइज़ के टुकड़े किए हैं, वो ऐड कर लेते हैं और अच्छे से कैप्सिकम को हम प्याज के साथ सौते कर लेते हैं। अब कुछ सब्ज़ी ऐड कर लेते हैं। आधा कप जितना बारीक कट किया हुआ गाजर और 1 कप जितना कट किया हुआ आलू ऐड कर लेते हैं और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अच्छा, सब्ज़ियाँ आप अपने पसंद की ऐड कर सकते हो, जैसे फूल गोभी, ब्रोकली वगैरह, आप कोई भी सब्ज़ी ऐड कर सकते हो। अब कुछ मसाले ऐड कर लेते हैं। आधी टीस्पून जितना हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, 1 टीस्पून जितना गरम मसाला ऐड कर लेते हैं और सारे मसाले को हम सब्ज़ी के साथ अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब मैंने यहाँ पर आधा कप जितना हरे मटर लिए हैं और 2 से 3 तीखी वाली हरी मिर्च ली है। साथ ही में मैंने यहाँ पर 8 से 10 काजू के टुकड़े लिए हैं, वो ऐड कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने लाल मिर्च नहीं यूज़ की है, आप चाहो तो लाल मिर्च पाउडर भी ऐड कर सकते हो। और हाँ, तीखा आप अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कीजिएगा। अब 1.5 कप जितना सोक किया हुआ चावल लेंगे। चावल को मैंने आधे घंटे पहले ही सोक करने के लिए रखा था, तो सारे चावल हम इसमें ऐड कर लेते हैं और चावल को हम सब्ज़ी के साथ अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हम ऐड करेंगे 3.5 कप जितना पानी। जिस कप के नाप से हमने चावल लिया था उसी कप के नाप से हमें 3.5 कप जितना पानी लेना है। अब हम राइस कुकर को बंद कर लेते हैं और इसे हमने वाइट राइस मोड पर रखा है। तो इसे हमें ऐसे ही इस तरह से ही छोड़ देना है जब तक ये अपने आप कुक होकर रेडी नहीं हो जाता है। तो आप देख सकते हो कि टाइमर है वो 1 पर आ गया है। अब धीरे धीरे उसकी कुकिंग प्रोसेस बंद हो जाएगी और ये अपने आप बिप बिप की साउंड करेगा। अब कुकर को हम ऑफ कर लेते हैं और इसे हम ऐसे ही 5 मिनट तक छोड़ देंगे। अब 5 मिनट के बाद कुकर खोलकर चेक कर लेते हैं तो ये देखिए कितने बढ़िया तरीके से ये हमारा वेज पुलाव बनकर रेडी हो गया। बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया है और चावल का एक एक दाना खिला खिला बना है और चावल हमारे हैं वो परफेक्ट कुक हुए हैं। साथ ही में वेजिस भी है वो भी अच्छी तरह से कुक हो गई हैं। तो चलिए अब हम इसे गर्मा गर्म सर्व कर लेते हैं। तो मिनटों में बन गया हमारा ये वेज पुलाव। है ना बनाना कितना आसान, और वो भी इस अगारो के राइस कुकर में। अगारो के इस राइस कुकर में एक कीप वार्म फंक्शन आता है। जैसे ही जिस फंक्शन में आपने कुकिंग की है और कुकिंग आपकी कंप्लीट हो जाती है तो कीप वार्म फंक्शन है वो अपने आप ऑपरेट हो जाता है। तो आपने जो भी खाना बनाया है वो अपने आप ही गर्म रहता है। तो ये बात मुझे बहुत ही उसकी अच्छी लगी है। अब हम बनाएंगे गुजराती लौकी का मुठिया। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 300 ग्राम जितनी लौकी ली है जिसे मैंने इस तरह से कद्दूकस कर लिया है। अब 1 बड़ी चम्मच जितना अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट ऐड करेंगे।
साथ ही में आधी टीस्पून जितना हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून जितना लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून जितना धनिया जीरा पाउडर, आधी छोटी चम्मच जितना अजवाइन, 1 छोटी चम्मच जितना गुड़ ऐड करेंगे। अगर आपको मीठा नहीं पसंद है तो आप गुड़ को स्किप भी कर सकते हो। स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा सा बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया ऐड कर लेते हैं और 1 बड़ी चम्मच जितना यहाँ पर तेल ऐड करेंगे और इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिला लें। अच्छा, यहाँ पर आप गुड़ की जगह चीनी का भी यूज़ कर सकते हो। आप इस रेसिपी को कौन सी सिटी से, कौन से स्टेट और कौन सी कंट्री में से देख रहे हो, मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। अब 1/4 टीस्पून जितना बेकिंग सोडा और साथ ही में हम ऐड करेंगे 1 छोटा चम्मच जितना नींबू का रस और अच्छे से इन दोनों को मिक्स कर लेते हैं। बेकिंग सोडा डालने से मुठिया है वो एकदम सॉफ्ट और जालीदार बनेंगे। अब मैंने यहाँ पर 2 कप जितना गेहूँ का दरदरा आटा लिया है, वो हम थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे और उसका हम एक अच्छा सा आटा गूँथ लेते हैं। यहाँ पर हमें सारा आटा एक साथ नहीं ऐड करना है, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाना है और आटा लगाते जाना है। और यहाँ पर हमें पानी का यूज़ भी बिल्कुल नहीं करना है, तो ये बात का खास ध्यान रहे। तो आप देख सकते हो कि आटा मैंने अच्छे से गूँथ लिया है और मुझे 1.5 कप जितना आटा लगा है ये आटा गूँथने में। अब हाथों को हम थोड़ा सा तेल से ग्रीस कर लेते हैं और थोड़ा सा आटा हम लेंगे और सिलेंडर का हम इस तरह से शेप देंगे। ये देखिए, तो इस तरह से हमें बाकी सारा मुठिया भी रेडी कर लेना है। अब राइस कुकर को हम ओपन कर लेते हैं और उसमें हम सिरामिक कोटेड बाउल रखेंगे और बाउल में हम 1 से 1.5 गिलास जितना पानी ऐड कर लेते हैं। अब उस पर हम स्टीमिंग बास्केट रखेंगे जिसे मैंने तेल से पहले ग्रीस कर लिया है। अब एक एक करके हमने जो मुठिया बनाया है वो सेट करेंगे। तो ये देखिए, सारा मुठिया है वो मैंने स्टीमिंग बास्केट में अच्छे से सेट कर लिया है। अब राइस कुकर को हम बंद कर लेते हैं और इसे हम स्टीम मोड पर रखेंगे क्योंकि हमें ये स्टीम करना है। तो ये देखिए 10 मिनट का टाइम आ गया है। तो 10 मिनट के बाद आप देख सकते हो कि स्टीमिंग है वो कंप्लीट हो गई है। अब कुकर को हम ओपन कर लेते हैं। तो ये देखिए मुठिया है वो कितनी बढ़िया तरीके से कुक हुए हैं और अब हम इसे चेक कर लेते हैं। तो नाइफ़ की मदद से हम इसे इस तरह से चेक करेंगे। तो आप देख सकते हो कि नाइफ़ है वो एकदम क्लीन निकली है। दैट मीन्स कि हमारा जो मुठिया है वो परफेक्ट तरीके से कुक हुआ है। अब इन सारे मुठिए को हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं और इसे हम थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रखेंगे। तो लगभग 4 से 5 मिनट जितना समय हो गया है और मुठिया भी हमारे अच्छे से ठंडे हो गए हैं। अब इसे हम कट कर लेते हैं। आप इससे भी बड़े या फिर इससे भी छोटे पीसेस कट कर सकते हो। तो ये देखिए कितना बढ़िया ये मुठिया बना है और अंदर से जालीदार भी बना है और एकदम सॉफ्ट भी बना है। अब हम मुठिया का तड़का तैयार कर लेते हैं। अब राइस कुकर को हम ओपन कर लेते हैं और उसमें हम सिरामिक कोटेड बाउल रखेंगे। 1 बड़ी चम्मच जितना तेल ऐड करेंगे। अब कुकर को हम 2 मिनट के लिए बंद कर लेंगे और हमने वाइट राइस वाला मोड ऑन कर लिया है। ये देखिए, तो 2 मिनट के बाद कुकर को हम खोल लेते हैं। तो ये देखिए तेल है वो अच्छे से गर्म हो गया है। अब 1 टीस्पून जितनी राई, आधी टीस्पून जितना जीरा और 1 बड़ी चम्मच जितना हम सफ़ेद तिल ऐड करेंगे और अच्छे से इन सारी चीज़ों को हम सौते कर लेते हैं। अब थोड़े से हम करी पत्ते ऐड करेंगे और फिर से हम 1 मिनट तक इसे अच्छे से सौते कर लेते हैं। अब हम थोड़ा थोड़ा करके सारा मुठिया हम तड़के में ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर आप सफ़ेद तिल ज़रूर से ऐड कीजिएगा। सफ़ेद तिल का टेस्ट और उसका लुक मुठिया में बहुत ही अच्छा आता है। तो तड़के में सारे मुठिए को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो लीजिए, हमारे लौकी के मुठिया बनकर रेडी हैं। अब इसे हम गर्मा गर्म सर्व कर लेते हैं। बहुत ही टेस्टी लगते हैं और आप इस मुठिए को दही के साथ, चाय के साथ या फिर टोमेटो केचप के साथ सर्व कर सकते हो। बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो आपने देखा ना कि अगारो के इस इलेक्ट्रिकल राइस कुकर की हेल्प से आप कितनी सारी कुकिंग बिना किसी झंझट से आराम से बना सकते हो, वो भी एकदम इजी तरीके से। अब मैं आपको इसे क्लीन कैसे करना है वो भी बता देती हूँ। सिरामिक कोटेड बाउल को हमें इस तरह का स्मूथ स्क्रबर लेना है और उसे हमें जैसे हम नॉर्मल बर्तन धोते हैं वैसे ही हमें साफ करना है। और स्टीमिंग बास्केट को भी हमें इस तरह का स्मूथ स्क्रबर लेके ही उसे वॉश करना है, जैसे हम नॉर्मल बर्तन वॉश करते हैं वैसे ही। राइस कुकर को हमें अंदर की साइड से हल्का सा गीला स्मूथ स्क्रबर लेके अच्छे से पोंछ लेना है। उसे हमें डायरेक्ट पानी में वॉश नहीं करना है, तो ये बात का खास ध्यान रहे। और अगर आप भी ये अगारो का रीगल इलेक्ट्रिकल राइस कुकर परचेस करना चाहते हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो देर किस बात की, जल्दी जल्दी जाइए और इसे परचेस करिए।
तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा, और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।